तेरे दर पे आके थम गए, मेहमान नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कही, तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े। जंकू, क्या मैं अंदर आऊँ? हाँ, क्या बात है? तुम हमेशा ऐसे क्यों बात करते हो मुझसे? किस लिए आए हो वो बताओ। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी ये बकवास सुनने का। क्या मैं बकवास करती हूँ? तुम हमेशा मुझसे इतना रूडली क्यों बिहेवियर करते हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तो अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्यों कर रहे हो? तेई, मैंने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। किस लिए आए हो वो बताओ। नहीं जंकू, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मेरी गलती क्या है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तेई, मैंने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है। हटो यहाँ से, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जंकू तेई को धक्का देके वहाँ से चला जाता है। तेई वहाँ पे गिर जाती है और उसके सर पे चोट लगती है। हाँ, खून! मेरे मेरे सर से खून निकल रहा है। जंकू, तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? आखिर मेरी गलती क्या है? सब कुछ तो ठीक ही था, फिर अचानक क्या हो गया? तुम मुझसे बात तक नहीं करते हो। पहले तो ऐसा नहीं थे तुम जंकू। एक बार मुड़ के भी नहीं देखा मुझे चोट लगी है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। फिर तेई उठ के अपने रूम में जाती है और चोट पे ड्रेसिंग करके फिर डाइनिंग टेबल पे आ जाती है। तेई बेटा, तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ बड़े पापा, मैं ठीक हूँ। वो वॉशरूम पे मैं गिर गई थी, इसलिए थोड़ा चोट लग गई है। तेई, चलो बेटा डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार चेकअप कर लेते हैं। नहीं बड़ी माँ, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही चोट है। नहीं तेई, तुम्हें डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। जंकुक, तुम ताई को लेकर डॉक्टर के पास जाओ। मेरा तो ऑफिस है, मुझे लेट हो गई है। थोड़ा लेट होने से कुछ नहीं होगा, जाओ तेई को लेकर डॉक्टर के पास जाओ। नहीं बड़े पापा, मैं ठीक हूँ और मेरा इम्पोर्टेंट क्लास है, मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे भी लेट हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं जंकुक, तुम उसे डॉक्टर के पास दिखा के फिर इसको कॉलेज छोड़ देना। लेकिन पापा मैंने बोला ना। ओह ठीक है, ओके। जंकुक, शट योर माउथ, डोंट टॉक टू मी। अरे सुन तो लो मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बोला ना शट अप। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने तुम्हें बोला जस्ट शट योर माउथ। तुम मेरी बात सुनते ही क्यों नहीं हो? एक बार सुन तो लो, मैं कहना क्या चाहती हूँ। निकलो यहाँ से। क्या? सुनाई नहीं दिया? अरे मैं मतलब फिर जंकुक ताई को कार से निकल के बाहर से चला जाता है। पागल कहीं का, एक बार सुन तो लेता मेरी बात। हाँ, मैं तो यही बोल रही थी कि तुम ऑफिस चले जाओ और मैं अकेली चली जाऊंगी। खरुस कहीं का। ताई, ताई, तेरे सर पे क्या हुआ है? उस खर्च की वजह से ये सब हुआ है। फिर ताई जेबिन को सब कुछ बता रही है। क्या वो पागल है क्या? वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? देख ताई, मुझे तो लगता है जंकुक का मॉम डैड तुझे रास्ते से उठा के लाया था ना, और तुझे इतना प्यार भी करता है, इसलिए वो तुझसे जेलसी करता है। उसे लगता है तेरी वजह से उसका प्यार कम हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। नहीं चिंबू, पहले ऐसा नहीं था। जब बड़ी पापा और बड़ी माँ मुझे उस घर पे ले गए थे, जंकुक बहुत खुश हुआ था। वो मेरा बहुत ध्यान रखता था, मेरा ख्याल रखता था। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ मुझे खुद भी नहीं पता। मैं इतनी बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करता। मैं क्या करूँ? जिन कार चला के कहीं जा रही थी, तभी उसके साथ एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? तुम ठीक तो हो ना? ओह नो, इसके सर पे से बहुत खून निकल रही है। मुझे अभी इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हे उठो, तुम ठीक तो हो ना? हे उठो, ये तो बेहोश भी हो गई है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जीन, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो बच्चा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसे कुछ हो गया। शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है। डॉक्टर, वो बच्चा ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, हम केबिन में शिफ्ट किया है, आप उससे मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर चला जाता है और आरएम जीन केबिन में जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे डॉक्टर के बीच ले आए। कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम्हारी ये हालत तो मेरी वजह से हुई है ना। हाँ, आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो किसी से भी हो सकता था। आपकी जगह पे कोई और होती तो वहाँ से भाग जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप बहुत अच्छी हो। तुम कितनी समझदार हो, तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? किम तयंग। वाह, बहुत अच्छा प्यारा नाम है तुम्हारा। थैंक यू। तुम कहाँ पे रहती हो बेटा, और तुम्हारी मॉम डैड से हम कांटेक्ट कैसे करें? क्या हुआ तई? वो मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसने मेरी मॉम डैड को वहाँ पे छोड़ के चला गया, और वहीं पे मेरी मॉम डैड की मौत हो गई। अगर वो मॉम डैड को हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच जाते। कितना जालिम है वो लोग। रो मत ताई। ताई, तुम किसके साथ रहती हो? मेरा कोई भी नहीं है। मॉम डैड के मर जाने के बाद मेरे अंकल और आंटी ने मुझे पेपर पे साइन लेके मेरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर लिया, फिर किसी को बेच दिया, और वो लोग कोरिया से यूएस चला गया, और जिसने वो घर खरीदी थी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं वो लोग? इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ताई, आज से कभी भी ये मत बोलना कि तुम्हारे कोई नहीं है, हम हैं ना। आज से तुम हमारे साथ रहोगे, ठीक है बेटा? क्या सच में? आप सच बोले? अब बहुत अच्छे हो, थैंक यू। अपनों को थैंक्स नहीं बोलते हैं ताई। ओके, लव यू। लव यू टू ताई, लव यू अनलिमिटेड ताई। चलो अब घर चलते हैं। फिर आर्यन ताई को लेकर घर जाता है। जंकुक, इससे मिलो, ये है ताई, और ताई ये है मेरा बेटा जंकुक। हाय ताई। हाय जंकुक। जंकुक, आज से ताई हमारे साथ रहेगा। हाँ, मतलब? फिर जिन सब कुछ बताता है जंकुक को। जंकुक ताई के पास आता है। ताई ताई मत रो, हम हैं ना, अब से हम सब तुम्हारी फैमिली है। हाँ कुकी। मैं और जंकुक एक साथ खेलती थी, एक साथ स्कूल जाती थी। अगर स्कूल में मुझे कोई परेशान करता था तो जंकुक उसे बहुत पीटता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, छोटी छोटी चीज़ का बहुत नोटिस करता था। अगर मेरा तबीयत खराब होता था तो वो नहीं सोता था, वो मेरे पास ही बैठा रहता था और मेरा बहुत ध्यान रखता था, मेरा केयर करता था। अगर मैं खाना नहीं खाती थी तो खुद मेरे लिए खाना बनाता था, मुझे खाना खिलाता था, मेरा बहुत ध्यान रखता था। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है उसे, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना कुछ के बावजूद वो ऐसा क्यों करता है, वो तो मुझे भी नहीं पता। मैं उसे पूछता हूँ तो वो हर वक्त इग्नोर करता है। वो कब से ऐसा कर रहा है? 1 साल से। क्या? वो पागल है क्या? 1 साल से कौन इग्नोर करता है? हाँ, हो सकता है वो पागल है, मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ, कुछ ऐसा हुआ वो जिससे जंकुक बुरा लगा था, या फिर तूने ऐसा कुछ किया जिसके वजह से जंकुक हर्ट हुआ हो? नहीं, मैंने तो नहीं किया, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया, मेरे साथ कभी भी बहस तक नहीं हुई। अच्छा ये बता, शुरुआत कैसे हुआ? पहले तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा इग्नोर करता था। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तब जंकुक ने बोला कि कंपनी में ज्वाइन हुआ है इसलिए थोड़ा प्रेशर है, इसलिए। तो मैंने भी यकीन कर लिया। ऐसे ही 4 महीने चला गया, फिर वो और इग्नोर करने लगा। पहले तो थोड़ा बात करता था, फिर तो बात करना ही बंद कर दिया। तो मैंने फिर से पूछा क्या हुआ, फिर कुकी ने बोला कंपनी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो बात बहुत टेंशन में है। मैंने फिर से यकीन कर लिया। उसकी 1 हफ्ता बाद ही वो लंदन चला गया, और 6 महीने के बाद वो वापस आया। उसके बाद तो वो एकदम बदल गया, वो पहले जैसा ही नहीं रहा। मुझसे बात करना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखता तक नहीं है। लास्ट 2 महीना मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो वो मेरा केयर भी नहीं करता है, मुझे धक्का दे के चला गया। मुझे चोट लगी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बीच रास्ते में गाड़ी से निकाल दिया, मेरे सर पे चोट लगी है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर की बात है, मुझे पूछा तक नहीं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। पहले तो मेरे आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब तो खुद ही रुलाती है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सी पाप कर दी जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। 1 साल से वो पागल हो चुका है, सीधे तरीके से कुछ बताता तक नहीं। मैं कितनी बार उसे पूछा क्या बात है, क्या हुआ है, क्यों कर रहे हो, उसका एक ही जवाब है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं उसका टाइम वेस्ट करती हूँ? हाँ, क्या बताऊँ। तो मैं यही कहूँगा, तू उसे भूल जा।
जिमिन कैसी बात बोल रही है? जंकुक मेरा पहला प्यार है और आखिरी भी। मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको नहीं भूल सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तेई, तू प्यार करता है लेकिन क्या जंकुक तुझे प्यार करता है? क्या तूने जंकुक को कभी पूछा है वो तुझसे प्यार करता है वे नहीं? नहीं, मैंने नहीं पूछा। मैं ये भी नहीं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। तेई, ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी और से प्यार करता है और उस लड़की के साथ जंकुक का कोई प्रॉब्लम चल रही है और इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो ऐसा हरकत कर रहा है। जिमिन ऐसे मत बोल प्लीज। तेई तू मत रो। फिर जिमिन तेई को शांत करवाती है। देख तेई, मैं यही बोलना चाहूंगी, तू उसे भूलने की कोशिश तो कर। वो तुझसे अगर प्यार करता तो ऐसा वो नहीं करता ना, तुझे हर्ट नहीं करता। 1 साल कोई कम वक्त नहीं होता। इतने टाइम से वो तुझे इग्नोर कर रहा है, तेरे तक देखता नहीं, तुझसे बात भी नहीं करता। तुझे सर पे चोट लगी है, वो एक बार देखा तक नहीं, पूछा तक नहीं, तुझे कार से निकाल दिया। तुझे क्या लगता है वो प्यार करता है तुझे? अगर करता तो ऐसा नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी जब तक वो मेरा जवाब नहीं देता। अगर वो सीधे सीधे मुझे बता देगी तो मैं हट जाऊंगी, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जब तक नहीं बोलती मैं हार नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है, चल क्लास के लिए लेट हो रही है। ओके, फिर दोनों क्लास के लिए चले जाते हैं। तेई, तू एक बात भूल गई है। हाँ, क्या भूल गई हो? तेरे बड़े पापा ने तुझे क्या बोला था? ओह शिट, मैं तो भूल गई थी। थैंक यू चिम। नो थैंक्स, चल अब डॉक्टर के पास चल, नहीं तो तेरे बड़े पापा तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। अरे शुगा भैया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तेई भैया क्या कर रहे थे यहाँ पे? वो मैं डैड का रिपोर्ट्स लेने आई थी। क्या छोटे पापा का रिपोर्ट्स? क्या हुआ है? छोटे पापा ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, बस उनकी चेकअप रिपोर्ट है और कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले। ओह मैं तो डर गई थी। मेरी प्यारी बहन, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ छोटे पापा और छोटी माँ कैसी है? वो सब ठीक है, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अंकल और आंटी कैसी है? हाँ वो सब ठीक है। तुम इनसे मिलो, ये है जिमिन। जिमिन ये है मेरा बड़े भैया शुगा। शुगा और जिमिन हैंडशेक करती है और एक दूसरे की तरफ देखता रहता है। हेलो हेलो, सुनाई दे रही है? हेलो, तुम दोनों कहाँ खो गए हो? हेलो जिमिन, ए जिमिन की बच्ची। हाँ तेई, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? अच्छा तो अब मैं चिल्ला रही हूँ और तुम दोनों क्या कर रही थी? भैया तुम कुछ बताओगी? तेई जंकुक कैसे है? हाँ वो खड़ूस अच्छा है, बहुत अच्छा है। तेई तुम्हारी सर पे चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना बहन? क्या हुआ है तुम्हें? मैं वॉशरूम पे गिर गई थी भैया। ध्यान रखा करो अपना, अभी भी छोटी हो, तुम कब बड़ी होगी? हाँ मैं छोटी हूँ और मैं हमेशा छोटी ही रहूंगी, कभी भी बड़ी नहीं होंगी। अच्छा तुम डॉक्टर को दिखाओ, फिर मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगी घर पे। ओके भैया, तुम जिमिन से बात करो, मैं अभी आई, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाय, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। तुम क्या करती हो? ओह मैं तो तेई के साथ ही पढ़ती हूँ। और तुम? ओह मैं बिजनेसमैन। हाँ सच में? तुम्हें देखकर नहीं लगता। क्यों, मुझे देखकर क्या लगता है? तुम्हें तो अभी भी बच्चा लगता है। हाँ, किस एंगल से बच्चा लगता है मुझे? अगर टाइम से शादी कर लेती ना तो आज मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे होते और मैं 2 बच्चों की बाप होता। फिर भी तुम बच्चे ही लगते। तुम ना बहुत शरारती हो। हाँ वो तो हूँ। बिल्कुल मेरी ताई जैसी। ताई भी ऐसी शरारत करती थी छोटी जब थी। अच्छा वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। आओ, तुम भी बहुत हैंडसम हो। फिर शुगा और जिमिन बात करता है। भैया मेरा हो गया है, चलो चलते हैं। ओके, फिर शुगा ताई और जिमिन को घर पे छोड़ देती है। ताई तुमने डॉक्टर के पास गई थी? हाँ बड़े पापा। ओके, डॉक्टर ने क्या बोला? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बड़े पापा आपकी वजह से डॉक्टर ने मुझ पे बहुत हंसी। डॉक्टर ने बोला आप कभी भी नहीं सुधरेंगे। इतना सा चोट के लिए कौन डॉक्टर के पास जाता है, घर पे ही ड्रेसिंग करता है। ओह आपकी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। डॉक्टर बहुत हंसी मेरे पे। नहीं तेई, फिर भी हमें डॉक्टर दिखा लेना चाहिए। ओके ओके। बड़े पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ तेई।
ये क्या बोलने वाली है? मैं उसको छोड़ के चली गई थी, ये पापा को बताएगी क्या? अगर ये बताए ना तो इसकी खैर नहीं। मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं क्या करूँ?